हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। सो आज निफ्टी की एक्सपायरी थी, थर्सडे है। एंड आज के दिन अगर आप देखेंगे तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि बाकी सारे इंडाइसेस को छोड़ दीजिए लेकिन निफ्टी बड़ा ही बुलिश है। और इवन आफ्टर दिस कंफर्मेशन, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे ऑन टू द 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, तो निफ्टी में एक पर्टिकुलर जोन है जिसमें जब भी निफ्टी उस पर्टिकुलर जोन के आसपास आता है तो बहुत ही हेवी रिजेक्शंस है। जब फर्स्ट टाइम निफ्टी उस पर्टिकुलर जोन पे आता है तो एक रिजेक्शन है, सेकंड टाइम एक रिजेक्शन है, थर्ड टाइम एक रिजेक्शन है, फोर्थ टाइम एक रिजेक्शन है। सो विद दैट सेम कंफर्मेशन और एक ह्यूज डेविएशन फ्रॉम द 100 EMA, ये कुछ साइंस थे कि हमें आज के दिन भी यहाँ पे एक ऑप्शन को सेल करना चाहिए। सो विद दैट सेम कंफर्मेशन, और अगर आप देखेंगे एक फ्यूचर चार्ट पे, तो फ्यूचर चार्ट पे भी जो पहली कैंडल की क्लोजिंग है दैट इज बिलो द वी वैप, है ना। एंड सेम कंफर्मेशन था, तो दो बास्केट ऑर्डर्स रेडी थे हमारे पास। पहला बास्केट ऑर्डर था 19,500 कॉल ऑप्शन। इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि अगर यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग आती है और अगर सेलर्स एग्रेसिव हो जाते हैं या फिर बायर्स वीक परफॉर्मेंस शो करते हैं, तो यहाँ पे 19,500 एक स्ट्राइक प्राइस है जहाँ तक के ऑप्शन सेलिंग ट्रेड को हम एंजॉय कर सकते हैं। दूसरा 90,650 पुट ऑप्शन, कि अगर यहाँ पे एट अराउंड 100 EMA या फिर अगर यहाँ पे एट दिस पर्टिकुलर लेवल अगर बायर्स का इन्वॉल्वमेंट है और बहुत ही एग्रेसिव इन्वॉल्वमेंट होगा, ये हमें कोई आइडिया नहीं था, लेकिन अगर बहुत ही एग्रेसिव इन्वॉल्वमेंट है बायर्स का तो हम यहाँ पे पुट ऑप्शन को शॉर्ट करना प्रेफर करेंगे। सो विद दैट सेम कंफर्मेशन, जो फर्स्ट ट्रेड हमने ली थी दैट वाज एट अराउंड 75 लेवल इन 90,500 CE। दैट ट्रेड वेंट इनटू आवर फेवर, वो 20 पॉइंट हमारे फेवर में भी गई। लेकिन अगर आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ दो कैंडल्स में एक कंप्लीट रिवर्सल है और बहुत ही सॉलिड रिवर्सल है। ठीक है, तो एक ऑप्शन सेलिंग ट्रेड में ट्रेड को मैनेज कर पाना, दैट इज एन आर्ट, है ना। तो इसके बाद कोई कंफर्मेशंस नहीं है, ऑल्दो ये एक यूफोरिया है, लेकिन उसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो कैंडल्स कंटिन्यूसली हाईज बनाता जा रहा है। ठीक है, ऑल्दो इस पर्टिकुलर कैंडल में विक है, लेकिन एक हाई फॉर्मेशन बहुत ही स्पेसिफिक है और इट इज़ टोटली अनयूजुअल। ठीक है, हो सकता है कि मार्केट यहाँ से शायद से रिवर्स करता है, लेकिन कोई चांसेस नहीं है। क्यों? क्योंकि वीवैप का जो लेवल है दैट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। अगर आप यहाँ देखेंगे वीवैप का लेवल, तो इट इज़ अराउंड 69-70, है ना। एंड एट दिस पर्टिकुलर पोजिशन इट्स इंक्रीजिंग टू 76, 78, 80, 88, है ना। तो एक ऑप्शन सेलिंग ट्रेड को आप ज़्यादा टाइम होल्ड नहीं कर पाएंगे अगर वो आपके अगेंस्ट चली जाएगी, लेकिन आपको ये मैनेज करना है कि जब भी एक ऑप्शन सेलिंग ट्रेड आपके अगेंस्ट में जा रही है तो आप अपने लॉसेस को कितने से मिनिमाइज कर सकते हैं, किस लेवल तक मिनिमाइज कर सकते हैं, किस मैग्नीट्यूड तक मिनिमाइज कर सकते हैं। दैट इज द सोल गोल ऑफ एन ऑप्शन सेलर और ऑप्शन ट्रेडर, है ना। तो नेक्स्ट थिंग वी नो कि अगर मार्केट एक कंप्लीट रिवर्सल दे रहा है तो यहाँ से दोबारा एक ऑप्शन सेलिंग ट्रेड टुवर्ड्स द कॉल साइड तो बिल्कुल प्लान नहीं करेंगे हम। तो जो नेक्स्ट बास्केट ऑर्डर रेडी था दैट वाज 19,650 कॉल अप पुट ऑप्शन। और इस पर्टिकुलर ट्रेड में हमने, जब ये पर्टिकुलर हाई क्रॉस हो गया और उसके बाद जब दोबारा कैंडल रिवर्स हो रही है, तो इस पर्टिकुलर कैंडल में हमने एंट्री ली एट अराउंड 64 लेवल। और जो प्रॉफिट्स हमने क्लोज किए हैं दैट इज एट अराउंड 30 लेवल। तो आप देखोगे तो मार्केट ऑल्दो वन साइडेड रैली दे चुका है आज, है ना। ऑल्दो एक डिप था और उसके बाद एक रैली कंटिन्यू हुई है, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि इवन आफ्टर बोथ द कॉल ऑप्शन ट्रेड एंड द पुट ऑप्शन ट्रेड, वी मैनेज टू बुक अ लॉस ऑफ अबाउट 1.5%, 2%। सो बहुत बार ऐसा होगा कि आपके साथ अनप्लान्ड चीज़ें हो जाएंगी या फिर आपका जो भी एनालिसिस है वो मार्केट बिल्कुल भी फॉलो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट को सिर्फ कुछ सिलेक्टेड लोग चाहिए जिनके पास कोई ना कोई एक एज है, जिनके पास कोई ना कोई एक आई वुड से एक फैक्टर है जिससे वो प्ले कर सकते हैं। वो फैक्टर कुछ भी हो सकता है, वो फाइनेंशियल फैक्टर हो सकता है, वो साइकोलॉजिकल फैक्टर हो सकता है, वो न्यूज़ फैक्टर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो एनी पर्टिकुलर थिंग जो उनके फेवर में जा रही है, अगर उसका मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा है तो इवेंचुअली आपका सारा का सारा एनालिसिस धारा का धारा रह जाएगा और मार्केट जो है आपके कंप्लीटली अपोजिट चला जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि जिस दिन मार्केट आपके कंप्लीटली अपोजिट जा रहा है, ठीक है, तो उस दिन बहुत बड़ा लॉस नहीं करना है। ठीक है, इवेंचुअली देखिए तो किसी भी ट्रेडर को आप पूछेंगे तो उसको लूजिंग डेज कभी भी पसंद नहीं होंगे, है ना। मैं भी ह्यूमन हूँ, मेरे को भी बिल्कुल नहीं पसंद कि मैं किसी भी दिन अपना पैसा गवाऊँ। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि जिस दिन
लेट्स से कि मार्केट आपके अगेंस्ट है, तो आप अपने जो कैपिटल है उसको बचा सकते हैं, मिनिमम से मिनिमम उसको लॉस की तरफ ले जा सकते हैं। और वही एक एज है, वही एक स्किल है आपके पास, अ, जिससे इवेंचुअली जो है आपका इक्विटी कर्व ग्रो करने वाला है। तो एक लूजिंग डे पे भी, है ना, ऑब्जेक्टिविटी हमेशा रखनी है। एक विनिंग स्ट्रीक में भी ऑब्जेक्टिविटी हमेशा रखनी है कि मार्केट आपके अगेंस्ट भी जा सकता है, लेकिन जिस दिन आपके अगेंस्ट जाएगा उस दिन ये श्योर होना चाहिए कि जब भी अगेंस्ट जा रहा है आपके, तो आप ये डिफाइन कर पाएँ कि कितना अगेंस्ट जा सकता है। ठीक है? तो ऐसा कभी नहीं होगा कि अगर आपने एक दिन 5% या 10% का प्रॉफिट किया है, तो अगले दिन आप जो है दोबारा 10% का लॉस कर दें, तो इवेंचुअली तो ब्रेक इवन हो गया। तो उसके बाद तो कोई खासा मूव है नहीं आपके इक्विटी कर्व में। तो इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट ये है कि जिस दिन भी आप लॉस कर रहे हैं उस दिन लॉस को मिनिमम से मिनिमम रखें, लेकिन जिस दिन आप प्रॉफिट कर रहे हैं उस दिन एक सब्सटैंशियल, एक डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट करें। ठीक है? बिगर देन ये लूजिंग डेज। तो यही कुछ कंफर्मेशन से आज के दिन पे। एक चीज़ और आप देखेंगे कि जैसे जो हम ओपन इंटरेस्ट डेटा कहते हैं, तो वो बहुत ही हाईली मैनिपुलेटेड है। और आज के दिन अगर आप ओआई डेटा देखते हैं तो बहुत मुश्किल है आपके लिए आइडेंटिफाई कर पाना कि मार्केट किस साइड मूव देने वाला है। तो डेटा मैनिपुलेटेड है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके अगेंस्ट टैक करी हैं, लेकिन स्टिल एक ऑब्जेक्टिविटी अगर आप रखेंगे तो मार्केट में आप इवेंचुअली पैसा बना सकते हैं। ठीक है? तो देखेंगे तो यहाँ पे 64 लेवल के बाद वो ऑप्शन जो है ऑलमोस्ट ज़ीरो हो चुका है। ठीक है? तो अगर हम उस ट्रेड को होल्ड करते देन वी वुड हैव मेड अराउंड 3 to 4% टुडे। बट स्टिल एक लूजिंग ट्रेड और दूसरी ट्रेड अगर ऑलमोस्ट ब्रेक इवन के आसपास आ जाती है, तो आई गेस इट्स मोर ऑफ लाइक कि आप अपने डे की ट्रेडिंग एक्टिविटी वहीं बंद कर दें। क्योंकि मार्केट तो कल भी खुलेगा, और जब कल खुलेगा तो हम दोबारा नई स्ट्रैटेजीज को डिप्लॉय करेंगे। जो गलतियां हमने आज करी हैं वो कल रिपीट ना हो, ये ट्राई करेंगे। है ना? एंट्रीज और बेटर हो सकती थी, एग्जिट्स और बेटर हो सकते थे। तो वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं कल दोबारा एज अ फ्रेश स्टार्ट हम देखेंगे। और किसी भी दिन, चाहे वो एक विनिंग डे हो चाहे वो एक लूजिंग डे हो, आपका एटीट्यूड हमेशा बुलंद होना चाहिए, है ना? तो उसी से डरना नहीं है। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, और हम कल दोबारा मिलेंगे। द न्यू ट्रेड।